जाएगा राइडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारी अब मानने वाले नहीं हैं। बेशक राजधानी शिमला में 3 अप्रैल को कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सम्मानित करेगा, पर इस समारोह का असली कारण राहत मांगना ही है। सीएम को राइडर के फेर में फंसे कर्मचारियों की बड़ी तादाद बताने के लिए अब शिमला चलो का नारा भी दे दिया है। पर क्या हट जाएगा राइडर? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कर्मचारी अब नहीं मानेंगे जी। कर्मचारियों के मुद्दे लगातार सुलगते चले जा रहे हैं हिमाचल में, और शुरुआत कर लेते हैं कि एक बार फिर शिमला चलो का नारा कर्मचारियों ने दे दिया है। थोड़ा शुरुआती जानकारी दें जरा, ये नारा है क्या? जी बिल्कुल राजेश जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एक मैं आपको चेतावनी याद करवाना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि कर्मचारी इन नारेबाजियों को छोड़ें, इन धरनों को छोड़ें, प्रदर्शनों को छोड़ दें और जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आओ और मिल बैठ के उनको सुलझाओ। बिल्कुल। तो कल यानी 3 अप्रैल का जो दिन है वो एक तरह से मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को न्योता दिया है और इसका जो कार्यक्रम है, एक सम्मेलन किया जा रहा है कर्मचारियों की ओर से। कर्मचारी संगठन, कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर, तो उन्होंने एक 10,000 लोगों को, कर्मचारियों को वहां शिमला में बुलाया है। तो ये एक तरह का ये सम्मेलन है, सम्मान समारोह है। मुख्यमंत्री को इसमें सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से ये इकट्ठा वहां हो रहे हैं। ये जो आपने कहा कि एक धमकी दी थी, ये धमकी दी थी शायद एनपीएस के कर्मचारियों को, ओंकार जी, जहां तक मुझे याद है, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। लेकिन उसके बाद ओपीएस वाले आए, उन्होंने सरकार के पक्ष में नारे लगाए तो उनको धमकी नहीं मिली। ये भी सम्मानित करने जा रहे हैं, तो शायद यहां धमकी नहीं मिलेगी, तोहफा मिलेगा। चर्चा करेंगे उस पर भी। क्या राइडर हट जाएगा, जिसको लेकर ये सम्मान समारोह हो रहा है? अभी तक 25% कर्मचारियों को पे कमीशन के लाभ नहीं मिले हैं ओंकार जी। 3 जनवरी से आप ये देखिए कि पे कमीशन एक तरह से लागू हो गया। 1 जनवरी से 2022 से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 25 जनवरी से तीसरा विकल्प भी मिल गया था। लेकिन अभी तक भी समस्याएं जस की तस फंसी हुई हैं। राइडर सबसे बड़ा इश्यू बन के सामने आया है। क्या राइडर हट जाएगा? राजेश जी, एक बात यहाँ समझने वाली है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है जी। ठीक है। कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर, तो राइडर के मामले को लेकर वे लगातार सरकार के संपर्क में हैं जी। उन्होंने 3 अप्रैल के सम्मेलन में ही इस पर बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई है जी। तो इस सम्मेलन में 25% जो पे कमीशन का मुद्दा है जी, वो भी महासंघ की ओर से रखा जाएगा। इसमें अब देखना है कि सरकार इसको किस तरह से लेती है जी। अब स्टैंड तो एक तरह से सरकार को स्पष्ट करना है राइडर के इशू को लेकर, लेकिन दरअसल ये जो सम्मान समारोह 3 अप्रैल को रखा है, इसके लिए एक कॉल दे दी गई है। आप सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया पे शिमला चलो का एक नारा दिया गया है। शिमला चलो का नारा इसलिए दिया गया है कि अभी तक आप ये देखिए कि सरकार ने कर्मचारियों को पे कमीशन के विकल्प लेने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए 3 ऑप्शन दी हैं। अब 3 ऑप्शन में से उसमें से 2.59 और 2.25 का गुणांक तो पहले से था। 25 जनवरी को अब 15% वाला ऑप्शन भी सरकार ने दे दी। लेकिन जो राइडर के फेर में जो कर्मचारी फंसे थे, वहां उन कर्मचारियों की अगर अब तक हम देखते हैं तो 25% वो कर्मचारी हैं जिन्होंने नए स्केल के लिए ऑप्शन नहीं दी है। अब हुआ यह है कि अब राइडर जब फंसा हुआ तो उन कर्मचारियों को लाभ नजर नहीं आ रहा है। घाटे की परिस्थितियां कर्मचारियों के लिए पैदा हो गई हैं। अब शिमला चलो का नारा प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए कॉल है कि शिमला चलिए। पीटर हॉफ में जो सम्मेलन होने जा रहा है 3 अप्रैल में, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा, वहां राइडर के फेर में जो कर्मचारी फंसे हैं, वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उन कर्मचारियों की एक तरह से संख्या बताई जाएगी, दिखाया जाएगा कि इतने ज्यादा कर्मचारी राइडर के फेर में फंसे हैं। इसलिए शिमला चलो का यह नारा दिया गया है। और 3 अप्रैल को यह अब सरकार, क्योंकि अगर अश्विनी ठाकुर की आपने बात कही, हिमाचल जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ या सरकार की जो एनजीओ है, वो तो सीधे तौर पर यह दलील कर रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार इसमें कर्मचारियों को लाभ एक तरह से दे। उम्मीद भी इसलिए बंधी है ओंकार जी, क्योंकि मसला हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच गया। जेसीसी कंडक्ट करवाई थी इन्होंने ही, और अब तो दावे कर रहे हैं कि इन्होंने कर्मचारियों की ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी करवा दिया। मांगे भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मनवा ली है, इसलिए सम्मानित कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको, जब इन्होंने राइडर का केस अपने हाथ में ले लिया है तो हल हो जाएगा? जी राजेश जी, बिल्कुल। हम फिर यही कहेंगे कि सरकार चाहे तो 3 अप्रैल को ही राइडर पर जो है बड़ा फैसला ले सकती है जी। और अभी भी हमारे पास जो खबर है, कल या परसों, मतलब 3 अप्रैल
का दिन ऐसा दिन है कि राइडर पे एक बहुत बड़ी अधिसूचना जो है वो जारी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए राजेश जी, अब चुनाव सिर पर हैं। सबसे बड़ी बात जो है, चुनाव सिर पर हैं। अगर ऐसे फैसले अभी नहीं किए गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कर्मचारी संगठन जो है अंदर खाते इस मुद्दे पर सरकार की हाँ जो है उसको चाहते हैं, और हाँ हो जाए तो सरकार कहीं ना कहीं जो है अपनी छवि बचाने में सफल हो जाएगी। दबाव, आपका कहने का मतलब दबाव। आप ये देखिए कि क्या अब हिमाचल में वो दौर आ गया है कि कर्मचारी वर्ग भी अपनी हर मांगे मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव एक तरह से बनाए कि तभी मांगे मानी जाएगी जब दबाव बनाने की बात होगी, इसलिए तो 10,000 की कॉल दी गई है वहां पे। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के ऊपर दबाव की रणनीति जो है वो कर्मचारी संगठनों ने बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। 10,000 की संख्या बल जो संदेश देना चाहती है वो दे दिया जाएगा, और वो संदेश पूरे प्रदेश तक जाएगा राजेश जी। बिल्कुल। और कर्मचारी मानते हैं कि सम्मेलन के बहाने अगर दबाव बना लिया जाए और सरकार उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को समझ गई तो बहुत सारी आगे जो है सरकार के लिए चुनावी वर्ष में जो है अपना रास्ता कहीं ना कहीं आसान होता हुआ दिख सकता है। चुनावी वर्ष मैं इसी पे आ रहा था ओंकार जी, आपको नहीं लगता है एक तरह से अगर हम देखें तो कर्मचारी मसलों पे वर्तमान सरकार घिरती हुई एक तरह से नजर आ रही है, लेकिन अगर हम ये देखें तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कर्मचारियों की जो एक तरह से हल भी की हैं, लेकिन ओपीएस का स्टैंड आप रख लीजिए या राइडर या इनिशियल स्टार्ट, सीधे तौर पे कहें तो कर्मचारियों के इशू कुछ ऐसे लंबे खींचते जा रहे हैं। आप देखिए जनवरी से लागू हुआ कमीशन, अप्रैल शुरू हो गया आज, अभी तक लाभ नहीं मिले हैं। तो कर्मचारी मसलों पे क्या सरकार घिरती हुई नजर नहीं आ रही है? बाकी चाहे आपकी बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, या राजन सुशांत साहब का हिमाचल जो रीजनल अलायंस है उसकी बात कर लीजिए, वो तो कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार एड्रेस कर रहे हैं और उन्होंने तो अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया कि हम तो करने जा रहे हैं जी, ओपीएस भी बहाल कर देंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, पिछले कल कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, तो वो शिमला पहुंचे हुए थे। महंगाई पर उन्होंने जोरदार हंगामा यहां किया, धरना प्रदर्शन किया, डीसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की, ज्ञापन सौंपे गए, और उसके बाद जो है वो उनका एक बहुत बड़ा बयान आया था कि उनकी सरकार जैसे ही बनेगी वैसे ही ओपीएस की घोषणा जो है, ओपीएस जो है इसकी नोटिफिकेशन हिमाचल में कर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह संयुक्त मोर्चे की अगर आप बात कर रहे हैं, राजन सुशांत वाला जो हिमाचल अलायंस है, तो उनका भी, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है, उनका भी ऐलान हो चुका है कि जैसे ही हम सरकार बनाते हैं वैसे ही हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ जो है वो दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात राजेश जी ये है कि आम आदमी पार्टी को लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। कल उनके नेता सत्येंद्र जैन ने भी ओपीएस पर बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया है। तो जाहिर तौर पर कर्मचारी मसलों को अब सरकार जरूर भुनाना चाहेगी, वरना अगर नहीं भुनाती है इस चुनावी वर्ष में तो बहुत देर हो जाएगी, और यही दबाव है, यही तनाव है जिसको सरकार हटाना चाहेगी। बिल्कुल, सरकार इस दबाव को, इस तनाव को हटाना चाहेगी, और ये हम उम्मीद करते हैं कि मसला ये पार्टी हाईकमान के सीधे तौर पे उनके नोटिस में चीजें होंगी। आपका स्टैंड क्लियर कर देते हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक एक सोशल मीडिया पे टिप्पणी चल पड़ी है, अगर हम देखें तो लगातार, चाहे पंजाब की भगवंत मान की सरकार हो, लगातार लोगों के पक्ष में तो फैसला ले रहे हैं, लेकिन एक बात चल पड़ी है कि पंजाब के कर्मचारियों के लिए अभी उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ हिमाचल के लिए तो दावे कर रहे हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लड़े थे, वहां भी उन्होंने दावे किए थे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं डॉक्टर राजन सुशांत के हिमाचल रीजनल अलायंस की, उन्होंने अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र अगर हम कहें, एक तरह से पिछले दिनों उन्होंने एक जारी कर दिया था मीडिया में। उन्होंने यह कहा है कि जब उनकी पार्टी की अगर हिमाचल में सरकार बनती है तो प्रदेश के कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, यानी कि पहला फैसला कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली का तोहफा होगा, ये डॉक्टर राजन सुशांत साहब ने कहा है। कांग्रेस, राजीव शुक्ला का आपने उदाहरण दिया, उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी उन्होंने कार्ड खेल दिया है ओंकार जी। उन्होंने ये कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कांग्रेस पॉलिसी बनाएगी, लेकिन एक पिछले दिनों की बात कर ले तो उन्होंने ये कहा था कि आउटसोर्स कर्मियों को कांग्रेस का स्टैंड अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा था कि हम तो आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, यानी कि पंजाब ने जिस तरह से आउटसोर्स के कर्मचारियों को रेगुलर कर एक तोहफा दिया है, वैसा ही तोहफा कांग्रेस हिमाचल में देने का दावा कर रही है। तो तीनों दल अगर हम देखते हैं तो कर्मचारी बहुत बड़ा वर्ग हिमाचल में है, करीब 9 लाख या 10 लाख के आसपास ये वोट बैंक एक बनता है।
तो इस तो सभी जो राजनीतिक दल हैं वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी का वोट बैंक उनके हाथ से छिटके नहीं, और यही चीज भाजपा के एक अगर हम देखें तो उनके दिमाग में भी ये चीजें चल रही है, उनके कैलकुलेशन में भी ये चीज चल रही है। इसीलिए क्योंकि अब सरकार भी चाह रही है कि कर्मचारियों के मसले हमने ज्यादा खींचने नहीं है, जो हो रहा है उसको हल करके फिर आगे बढ़ के आगे प्लानिंग की जाए, क्योंकि चुनावी माहौल प्रदेश में बन रहा है। अभी तो अनुबंध से जो कर्मचारी नियमित हुए हैं ओंकार जी, वो भी तो सीनियोरिटी का लाभ मांगने लग पड़े हैं, लगातार मांग बुलंद कर रहे हैं। क्या जानकारी है? बिल्कुल राजेश जी, अनुबंध से जो नियमित कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मसला रहा है जी, वे मांग अब करने लगे हैं कि उन्हें भी सभी लाभ अनुबंध काल से ही दिए जाएं जो नियमित तौर पे कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं जी। तो इनका अगर मसला मान लो ये 3 तारीख की जो ये आ रही है, अगर इनका मसला इसमें रखा जाए या और भी अन्य तरीके से मसला रखा जाए और सरकार उस पर भी जो है तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ एक वर्ग ये भी है जिसको हम मना सकते हैं। बिल्कुल, कारण सरकार इस वर्ग को भी मना सकते हैं। अगर इस वर्ग को भी हम जो है निराश करेंगे, नाराज करेंगे, तो ये भी आने वाले चुनाव के दौरान जो है एक टेंशन क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सीधे तौर पे मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं 72,000 कर्मचारी वर्ग है और लगातार ये बढ़ता जाएगा। तो ये सीधे तौर पे बोल रहे हैं सरकार को कि पहले दिन से हमें वो लाभ दीजिए ताकि हमारी सर्विस जो है वो ग्रेच्युटी के वक्त कैलकुलेट उस तरह से हो सके। लाभ मांग रहे हैं, लगातार ये दबाव सरकार के ऊपर बना रहे हैं। जेसीसी हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कंडक्ट करवाई थी ना, तो जेसीसी में ये मुद्दा था ओंकार जी, और जेसीसी में मुद्दा था तो वहां एक बातचीत हुई थी कि कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी नहीं बनी। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सदन में देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड घटाकर 3 साल से 2 साल करके राहत दी है कर्मचारियों को। तो ये हम तो सीनियोरिटी का या वरिष्ठता का लाभ सीधे तौर पे देने वाले एक तरह से नहीं है, उन्होंने रुख सरकार का क्लियर कर दिया था। लेकिन जिन कर्मचारियों ने 6 साल का या 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट काटा है उनको तो लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुखर अब ये भी हो गए दबाव। ये वही बात है ना कि दबाव बनाइए, मांगे मनवाइए, आगे बढ़िए। ये कर्मचारियों का एक तरह से देखें तो ये मांग भी बड़ी मुखर होने लगी है। बोर्ड निगमों के मुलाजिमों की बात कर ली जाए ओंकार जी, 20 बोर्ड और निगम है हिमाचल में, तो इन्होंने मोर्चा तो इन्होंने भी खोल दिया पेंशन की बहाली के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, देखिए चुनावी साल है और हर कर्मचारी अब सरकार पर जो है हावी होने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समय पर जो है चीजों को संभाला नहीं गया है और चुनावी साल में जो है कई मुद्दे जो है अब अक्सर देखा जाता है कि चुनावी साल में कई मुद्दे जो हैं वो अनसुलझे रह जाते हैं। बोर्ड और निगम के कर्मचारी जो सरकार को याद दिला रहे हैं कि 22 साल पहले उनके बारे में एक फैसला हो गया था, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन लागू होने के जारी होने के बाद उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। हमीरपुर में एक बहुत बड़ी बैठक इनकी हुई थी जिसमें इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं देवी सिंह ठाकुर, इन्होंने सीधे तौर पर मांग की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कि आप ये देखिए कि 1999 में जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त 20 बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी। फिर मई 2003 में जब सरकार बदली तो सरकार बदलते ही ये हुआ ये कि जो पुरानी सरकार की नोटिफिकेशन थी जिसमें धूमल सरकार ने इनके लिए बाकायदा 3 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया था, तो जब वीरभद्र सिंह की सरकार आई तो उस सरकार ने आते सबसे पहले वो नोटिफिकेशन निरस्त कर दी। अब इन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक तरह से लगातार ये ज्ञापन भेज रहे हैं। अभी ये नवरात्र के बाद पीएम को भी ज्ञापन भेजेंगे। मसला वही है कि बोर्ड और निगमों के जो 20 बोर्ड और निगम है उसमें जो कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। तो दबाव अब इस वर्ग का भी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह से आने वाला है। कर्मचारियों के लिए फिलहाल इतना ही ओंकार जी।